अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अर्शद कुरैशी है और फिर मेरे साथ एक ट्रेनिंग वीडियो में आप मौजूद हैं। और ये बेसिकली टी लाइनअप है, बड़ी इंटरेस्टिंग। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। आज इसको मैं कंप्लीट करूंगा। पहले मैंने स्ट्रेट लाइनअप को किया था, सोलो प्रैक्टिस जिसको आप कहते हैं, उसके ऊपर पूरा काम किया है। अब इस टी लाइनअप ये बड़ी टेक्निकल है, लेकिन इस प्रैक्टिस का एडवांटेज ये है कि आप कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पिंक स्पॉट करें। और जस्ट इन केस अगर आप आउट ऑफ पोजीशन होते हैं तो आप ब्लैक पॉट कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें। उससे ये है कि आप ब्लैक की प्रैक्टिस तो हम लोग बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन पिंक के ऊपर कम जाते हैं। तो बेस्ट ये है कि आप इस प्रैक्टिस के दौरान पिंक भी करें। लेकिन इससे पहले कि हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें, आई वुड लाइक कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा लें जिन्होंने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया या फॉलो किया। और उसके अलावा कोई इवेंट आप करना चाह रहे हो, आई एम अवेलेबल। उसके अलावा आपने क्यू लेना है, स्नूकर टेबल लेना है, क्लब अपना सेल करना है, परचेज करना है या बनाना है नया, तो आई एम अवेलेबल। मैं आपको हेल्प आउट कर सकता हूँ उसमें। मेरे नंबर्स स्क्रीन पे मौजूद हैं, आप मुझसे रब्ता करें। और ट्रेनिंग लेना चाहें तब भी आप इस्लामाबाद तशरीफ़ ला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बड़ी इंटरेस्टिंग है और जिस तरह आप देख रहे हैं बड़ी डिफ़िकल्ट भी है, लेकिन ये है कि कंट्रोल अगर जो हम बेहतर कर लेंगे, देखते हैं। मैं खुद ही परफॉर्म करूंगा, देखते हैं कि किस तरीके से उसको हम आगे लेके चलते हैं। बॉल टू बॉल मैं कोशिश करूंगा आपको साथ साथ गाइड भी करूं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और वाइट को आप कंफर्टेबल रखें, ज़्यादा हार्ड नहीं रखना। ये टी लाइनअप है और इसमें आप देख रहे हैं कि 5 रेड्स पिंक की आइदर साइड्स पे मौजूद हैं और 5 रेड्स नीचे हैं। इसमें कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम पिंक्स को पॉट करें, क्योंकि पिंक्स की प्रैक्टिस को ये फेवर करती है। जिन लोगों का पिंक पॉइंट वीक है वो इस प्रैक्टिस पे काम कर सकते हैं। और पहला रेड मैंने खेला, पिंक खेला, और अभी मेरे पास तकरीबन सॉफ्ट शॉट आ गई है और मैंने दोबारा से पिंक बनाना है ऑफ द कुशन। बॉटम देख के मैंने बनाया ये शॉट। अब थोड़ा सा पिंक के ऊपर मैं चला गया हूँ। अब या तो डीप स्क्रू करूँगा या फिर मैं स्टन करके जो नीचे ब्लैक ब्लू के नीचे जो पिंक के जो नीचे पड़े हैं रेड्स, उन पे जाने की कोशिश करूँगा। ये देखा आपने कि वहीं से मैंने वो बनाया। अब यहाँ पर मजबूरी है मेरे पास, या तो मैं डीप स्क्रू करके पिंक बना लूँ या फिर सॉफ्ट ब्लैक बना लूँ, ताकि मैं प्रैक्टिस में रहूँ। बहुत मुश्किल हो जाता है आपको जब आप प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपका रिदम बना हुआ है तो कोशिश करें कि आप ज़रूर कोई बॉल अगर सपोर्टिंग है तो उसकी प्रैक्टिस कर लें, पॉट कर लें, बजाय इसके कि दोबारा से वाइट रखें। वो बहुत मुश्किल हो जाता है सिनेरियो, आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो पहले आप फ्लुएंट हो जाएं, उसके बाद आप टारगेटेड प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैक्सिमम पिंक्स, अब देखें मैंने मिडल में, हालांकि ब्लैक भी जा रहा है लेकिन पिंक मिडल में मैंने बनाया। अब ये सॉफ्ट स्टन शॉट, मेरा ख्याल सॉफ्ट फॉलो शॉट आ जाएगी, सॉरी, क्योंकि बॉल स्ट्रेटिश था। मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं कहीं पर लगा रहा। अब ये हाथ की शॉट नहीं है, सॉफ्ट इसमें अगेन मुझे फिर जो है शॉट जो है वो बॉटम इसमें ज़्यादा यूज़ हो रहा है पूरी अभी तक की प्रैक्टिस में। आप देख रहे होंगे कि अब ये तकरीबन हाफ बॉल से भी थिन एंगल है जो कि पिंक के ऊपर आया। अब कुशन से मुझे टच करने के बाद उठाना पड़ेगा, इतना रखना पड़ेगा शॉट पे कि हाथ मेरा हाथ का शॉट है। अगर मैं स्लो खेलता बिल्कुल तो वो फिर मेरा वाइट बॉल वहाँ पर डेड हो जाता, जहाँ पर ये कुशन के पास डेड हो सकता था। ये फिर मैंने थोड़ा सा पंच करके, इसमें हल्की सी टच ऑफ राइट हैंड साइड थी, आपने फील किया होगा कि कुशन से वो राइट पे उठा है। बेशक रिवर्स करके देख सकते हैं आप। अगेन बड़ा अच्छा एंगल आ गया। फिर इसकी पंच शॉट आई है मेरे पास, सॉफ्ट स्क्रू। आपकी हिटिंग जो है वो आपको ख़ुद बताती है कि आप क्या शॉट खेल रहे हैं और आपकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। आपकी शॉट की स्ट्राइकिंग आपको ख़ुद बता रही होती है। ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लगती रहती हैं, लगना शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो अगेन स्क्रू शॉट। अब देखें आप सारे पिंक, एक मैंने ब्लैक डाला लेकिन अभी तक पिंक्स ही जा रहे हैं ज़्यादातर। और पिंक्स को मैं यहाँ पर, आपको पता है बहुत सारी शॉट्स आती हैं जिसमें पिंक्स हमने टॉप पॉकेट्स में पॉट करना होता है, वो मोस्टली मिस हो जाता है, या मिडिल पॉकेट में करना होता है वो भी मिस हो जाता है। तो कोशिश करें कि मैक्सिमम इस प्रैक्टिस में ख़ास तौर पे पिंक को टारगेट बनाएं। और फिर मेरे पास तकरीबन 3/4 बॉल है। अगेन मुझे पॉट करना पड़ेगा और मैं फॉलो के साथ कुशन से उठाने की कोशिश करूँगा मैं। ये देखें ये,
और आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि मैं साथ साथ ज़हन में रख रहा हूँ कि मेरे हाथ की शॉट ही आए, रेस्ट की ना आए, और लेफ़्ट साइड पर रहूँ। चूँकि मैं राइट हैंडेड प्लेयर हूँ तो टेबल की जो लेफ़्ट साइड है वो मुझे फेवर करती है, तो मैं इसलिए उसको जहन में रख कर पोजीशन बना रहा हूँ। अब जब यहाँ मैंने बनानी होती है अपोजिट, तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि उतना वाइड बॉल हो जो मैं कंफर्टेबली हाथ से खेलूँ। ये छोटे सीक्रेट्स होते हैं जो प्लेयर समझता है, या अच्छे लेवल का प्लेयर जो है वो इस चीज़ को मैनेज करता है गेम के दौरान। सॉफ्ट स्क्रू पिंक के ऊपर। अब फिर मेरे पास ऑप्शन मौजूद है कि मैं इसको फॉलो करके पिंग मिडल में बना लूँ, या फिर सॉफ्ट स्क्रू करके दोबारा से पिंग जो है राइट पॉकेट में बना सकूँ मैं टॉप में। ये आ गया पिंग दोबारा से सॉफ्ट स्क्रू करके। और चूँकि पिंक्स की मैं प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहा हूँ, इसलिए मेरा फोकस भी पिंक के ऊपर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशंस मेरी पिंक के ऊपर ही आए। अगेन मेरे पास शॉट बड़ी सॉफ्ट सी टच के साथ आ गई है कि मैं लास्ट रेड जो था वो मैंने बनाया सॉफ्ट स्क्रू के साथ। अब मेरा ख्याल है फॉलो यहाँ पर हो सकता है शॉट, ताकि मिडल में मैं पिंक बना लूँ। पॉट हो गया, ये मिडल में आ गया पिंक। अगेन अब यहाँ पर चांस है मेरे पास कि हम सॉफ्ट स्क्रू करके या फॉलो करके, अब यहाँ से मुझे एंगल चूँकि एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा, मेरा ख्याल है फॉलो करके मैं इसमें से 4 रेड्स जो हमारे पास मौजूद हैं उसमें से हमने पॉट करना है। अब अभी भी मेरे पास चांस है कि मैं रेड डाल के ब्लैक बना लूँ, या मैं कंफर्टेबली स्क्रू करके सॉफ्ट में पिंक ही बनाऊँ। तो मैं पिंक ही बना रहा हूँ ताकि मेरी पिंक की जो प्रैक्टिस है, पिंक पे मैं फ्लुएंट हो जाऊँ, और वक्त के साथ साथ जो है वो आगे मतलब मेरी मज़ीद गेम जो है, जब गेम में पिंक्स आएँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो ये प्रैक्टिस बड़ा फ़ायदा देती है आपको। तो आप कोशिश करें कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रैक्टिस रखें, कि आप सोच लें माइंड में कि आप इस प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा बॉल्स कौन से डालेंगे। तो आपने देखा कि सिर्फ एक जो है ब्लैक मैंने डाला अभी तक, और बाकी सारे पिंक स्पॉट हो रहे हैं। अगेन सॉफ्ट स्टन, सॉफ्ट स्क्रू, सॉफ्ट फॉलोज़। अब ये फिर फॉलो सॉफ्ट सा किया मैंने, और पिंक को फिर मिडल में बनाऊंगा। अभी उसी वक्त मुमकिन है, आपको याद हो पिछली कुछ वीडियोस पहले मैंने मिडल पॉकेट में पिंक की प्रैक्टिस बताई थी, ये सारी चीज़ वहाँ पर काम आती है। तो मेक श्योर करें कि आप इसको लाजमी प्रैक्टिस करें मिडल पॉकेट की, क्योंकि मिडल पॉकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बहुत दफ़ा बॉल्स मिस कराती है और आप मैचेस और टूर्नामेंट में भी हारते हैं। तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। बड़ा अच्छा स्टन शॉट लग गया, रेड के ऊपर भी आ गया, लास्ट रेड है। अब मैं अगेन इसको स्टन करके पिंक की राइट साइड के ऊपर जा सकता हूँ। ये देखें, ये आ गया। अब थोड़ा सा यहाँ से मुझे येलो बनाना है, तो मुझे पावर शॉट की ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ेगी। तो ये या फॉलो के साथ मैं बनाऊंगा या स्क्रू के साथ। तो स्क्रू के साथ मैंने बनाया, इसमें टच ऑफ राइट हैंड साइड मैंने दी ताकि क्यू बॉल जो है वो कुशन से बाउंस करे मज़ीद और टूवर्ड्स येलो की तरफ थ्रो हो। रिवर्स स्क्रू शॉट मेरी वीडियो मौजूद है, ज़रूर आप देखिएगा इसमें कि साइड्स कैसे अप्लाई करते हैं स्क्रू के साथ। अब मेरे पास आ गया प्लेन बॉल फॉलो के साथ, येलो टॉप, थोड़ा सा स्लो हो गया देखा आपने, वो भी कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ, जो हेल्पर है साईं जी हैं स्नूकर के इंसाइक्लोपीडिया, तो उनकी खींचने की वजह से बॉल आ गया पाए। अगेन प्लेन बॉल, स्टेडी रहते हुए, बिल्कुल कोई मूवमेंट बॉडी की नहीं होनी है आपकी, आपने वाइट को चलाना है जी। ये अच्छा एंगल है, लोग यहाँ से इसको घबरा जाते हैं, लेकिन ये बड़ा हेल्पफुल एंगल है। आपने देखा होगा कि रॉनी ये वाला शॉट बहुत ज़्यादा खेलता है, टेबल खुद सपोर्ट कर देता है वाइट बॉल को टूवर्ड्स ब्लू पुश करने में, तो आराम से आप ये शॉट खेल सकते हैं। अब ये हल्की सी टच ऑफ लेफ्ट हैंड साइड से मैं कुछ बॉल उठाऊंगा ताकि कुशन के अंदर बॉल ना जाए। अगर प्लेन बॉल में मैं खेलूंगा तो बॉल कुशन में चला जाएगा। तो ये एक बॉल खेला मैंने, लेकिन थोड़ा सा मैं नीचे रह गया हूँ, तो यहाँ पर अगेन फिर मुझे राइट हैंड साइड थोड़ी सी देनी पड़ेगी ताकि बॉल कुशन से लग के अवे ना जाए बल्कि ब्लैक की तरफ आए। तो ये बड़ी अच्छी शॉट लग गई है, इतनी आसान है नहीं जितनी आपको नज़र आ रही है, लेकिन नुकसान ये हुआ है कि मैं कुशन में फिनिश हो गया मेरा बॉल। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छा ब्लैक मैंने डाल लिया, और आई होप आपने इससे कुछ सीखा हो। तो ज़रूर इसके सवाल मुझसे फिर पूछिएगा जो भी आपके जहन में आए।
जी दोस्तों, तो आपने देखा कि कितनी इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस थी और मैंने उसको कोशिश किया कि मैक्सिमम पिंग्स को कर सकें, लेकिन एक आध जगह पे मेरा ख्याल ब्लैक भी मुझे पॉट करना पड़ गया बिकॉज लेकिन क्या हुआ कि मैंने कंटिन्यूटी नहीं तोड़ी उसकी और कोशिश की कि क्लियरेंस करने की और क्लियरेंस पूरी हुई। ये एक डिफिकल्ट प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस जरूरी नहीं कि आप 15 रेड से स्टार्ट करें, आप 3-3 रेड्स 2-2 रेड से पहले 1-1 से करें, फिर 2-2 से करें, फिर 3-3 से करें, फिर 4-4, फिर 5-5 करें और फिर आप इस प्रैक्टिस को करने की कोशिश करें, तभी आप इस प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकेंगे। डायरेक्टली ये लगाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको इतने ज्यादा बॉल देख के आप उसके साथ अपने आप को रिलेट नहीं कर सकेंगे, पॉसिबल नहीं होता। सो अपने सबसे पहले लेवल को समझना बहुत जरूरी है स्नूकर में, ये पॉइंट कि आप किस लेवल के ऊपर स्नूकर खेल रहे हैं, उसके बाद आपने ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। इस प्रैक्टिस के हवाले से आपके पास कोई सवाल हो, इवन अगर आपने अपनी प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं तो मुझे वीडियो जरूर भेजें, मैं उसको शेयर करना चाहूँगा। अपने कमेंट्स लिखें, अपने मैसेजेस कर सकते हैं मेरे पास, मेरे उस पर इनबॉक्स में कर सकते हैं। और आज की वीडियो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं। इसके अलावा अगर जो आपने अपना कोई स्नूकर से रिलेटेड इवेंट हो, मुझे इनवाइट करना चाह रहे हो अपने शहर में, अपने क्लब में, अपने मुल्क में, मैं अवेलेबल हूँ। आप स्नूकर टेबल परचेज करना चाह रहे हैं, नया, यूज, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, लोकल मेड, मुझे बता सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट मी। स्नूकर क्यों आपने परचेज करना है, अच्छी क्वालिटी का इंपोर्टेड कस्टम मेड बनाना है, यू कैन लेट मी नो। तो ये तमाम चीज़ों के हवाले से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो स्नूकर को रिस्पेक्ट दें, अपने अंदर डेडिकेशन पैदा करें प्रैक्टिस करने की, तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। तो टिल नेक्स्ट वीडियो जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।